दिख रहा है? कहाँ पे हो अभी आप? यहाँ पे नाम दिख रहा है, दिखा है इधर पब्लिक जोन है करके। इसका भी अभी पूरा लुक चेंज हो गया, पहले काफी डिफरेंट होता था। अभी एक फालतू का यहाँ पे ये कुछ तो भी आ जाता है ऐसा, ये बॉक्स मजा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो हमको रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड है क्या अभी? यहाँ पे है ना, अपने आप 2 रिकॉर्ड बन गए वहां पे। कौन कौन से है ना? यहाँ पे दिख रहा है टाइप NS रिकॉर्ड और SOA है ना। क्या नाम क्या है उनका? grass.ga है। अब हमें यहाँ पे अपना एक अलग से रिकॉर्ड बनाना। क्या रिकॉर्ड बनाएंगे? ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड बनाना है हमें। ए रिकॉर्ड यानी ए फॉर एड्रेस, ए फॉर एड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? एड्रेस आएगा। कौन सा आएगा? अपनी ओरिजिन का स्टैटिक पब्लिक आईपी। कौन सा? ओरिजिन का स्टैटिक पब्लिक आईपी आएगा। ओके। और ए रिकॉर्ड बोले तो एक ही ए वापरा है उधर, है ना। वैसे और दूसरा रिकॉर्ड भी होता है 4 बार ए। हाँ, तो वो क्या होता है? IPv6 होता है। क्यों? एक सिंगल ए यानी IPv6 और 4 बार ए यानी ऐसा क्यों है? 2 भी ए लगा सकता था, 4 क्यों लगा दिए? बी लिख सकता था, बी रिकॉर्ड। ए फॉर तो एड्रेस होता है, तो बराबर है। तो 4 बार लिखा है क्या? एड्रेस एड्रेस एड्रेस। हाँ, बार बार हिट हो गई वो बटन। एकदम सा बेसिक सा लॉजिक है उसका। हाँ? 64 बिट 128 हाँ, बाई बी 128 32 बिट है ना, मतलब 1 इंटू 4 128 बिट। तो कितने हो गए? 4 गुणिला 4 हुआ 4। 4 गोवा 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो हमें अपने ओरिजिन का आईपी भी लगेगा फिर उधर। तो बाजू में मैंने इधर EC2 सर्विस ओपन किया। EC2 इंस्टेंस किधर गया है? इस EC2 इंस्टेंस का क्या चाहिए अपने को? पब्लिक वाला आईपी एड्रेस, स्टैटिक पब्लिक आईपी आपके इसमें। तो ये स्टैटिक पब्लिक आईपी कहाँ लगेगा? हमें रिकॉर्ड में लगेगा। तो होस्टेड जोन में आ गए। अभी होस्टेड जोन में क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं हम। ये क्या रिकॉर्ड में? क्विक क्रिएट रिकॉर्ड। जल्दी से रिकॉर्ड बन जाएगा क्विकली। रिकॉर्ड को नाम नहीं देने का है ना। यहाँ पे वो www वगैरह वगैरह लिखना है तो लिख सकते हो, मत लिख, कोई मतलब नहीं। अब रिकॉर्ड टाइप में देखो, बाजू में दिख रहे क्या क्या दिख रहा है उसमें? ए रिकॉर्ड है। ए फॉर क्या है? IPv4 एड्रेस। हमने 4 बार ए लिखा है उधर, सॉरी। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? IPv6। सी नेम बोले तो कैनोनिकल नेम है ना, तो वो कुछ एक्सटेंशन चाहिए, अलियास देना है वेबसाइट को, वो लिख सकते हैं। MX बोले तो अगर मेल सर्वर क्रिएट कर रहे हो आप, MX फॉर मेल एक्सचेंज, तो फिर आप MX यूज करोगे। TXT है, TXT भी कहाँ यूज होता है?
मेल सर्वर में ही यूज होता है। PTR जो है वो DNS के लिए यूज होता है, पॉइंटर। उसके बाद SRV जो है कोई एप्लीकेशन सर्वर अगर बना रहे हो वहां पे यूज होता है। उसके बाद ये SFT, ये नई म्यूजिक मत करो बोलते क्या है, NAPTR वो भी आपका DSM DNS के जैसा ही काम करता है। और भी कुछ होंगे इधर है क्या? CAA अगर आपको सर्टिफिकेशंस लगाने हैं तो वहाँ पे CAA यूज करो आप। अभी क्या चाहिए हमको? यहाँ पे पॉलिसी नहीं दिख रही क्या? है, ठीक है। टाइम टू लीव, रिक्वेस्ट को कितना सेकंड रखेगा ये, है ना, लूप में तो यार 300 सेकेंड्स रखा हुआ है ना, तो इतना टाइम वैसे लगता नहीं है, बट फिर भी अगर बहुत नेटवर्क स्लो है, कुछ है दिक्कत, तो 5 मिनट मैक्सिमम दे के रखा है उधर। उसके बाद राउटिंग पॉलिसी, तो यहाँ पे पॉलिसीज देखिए, इसमें बहुत, इसमें सिंपल राउटिंग दिया है। सिंपल राउटिंग यानी कुछ भी नहीं है, जहां से ट्रैफिक मिला वहां से दे दी गई, है ना। अब हमने क्या बोला था, वो डायग्राम निकाली थी हमने, उसमें बोला था जैसे AWS की हम बात करें तो AWS ने क्या किया हुआ है, अलग अलग लोकेशन पे अपने नेम सर्वर्स बना के रखे। उसके बाद कितने, 4 या 5 है शायद। तो ये क्या है, नेम सर्वर्स है। सपोज 4 नेम सर्वर है, कितने दिख रहे हैं वहां पे नेम सर्वर? कितने, 5 है, 6। हाँ देखो ना, नेम सर्वर दिख रहा है क्या? कितने हैं? 4 ही 4 होंगे, है ना? 4 है, 4 नेम सर्वर है। 4 है ना? हाँ। तो 4 नेम सर्वर। अब ये क्या है, नेम सर्वर यानी क्या बोला था हमने? नेम सर्वर यानी क्या होता है? ये कोई हार्डवेयर फिजिकल सर्वर्स होते हैं, ये आपकी दुनिया में अलग अलग लोकेशन पे ये बना के रखे हुए है ना। हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया था, वो पांटेले वाले ऑटो वाले, याद है क्या? नहीं याद? वैसा एग्जांपल भी नहीं है। अरे ज्यादा गहरा नहीं है। इनको ही पता रहता है आपका एड्रेस। एड्रेस किसको पता रहता है? नेम सर्वर्स को पता है। मतलब एक्चुअल में ये आपको उस सर्वर तक छोड़ के आता है ना। इसको पता है और रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी और ये आपको छोड़ के आएगा उस सर्वर तक। तो जो आपका रजिस्ट्री रहता है, रजिस्ट्री में हम इसको अपडेट करते हैं। नेम सर्वर्स कहाँ पे लिखते हैं हम? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में। आपकी रिक्वेस्ट फाइनली कहाँ जाती है? रजिस्ट्री के पास जाती है। रजिस्ट्री में जाने के बाद रजिस्ट्री उस रिक्वेस्ट को कहाँ भेजती है? इन सर्वर्स पे भेजती है। और फिर इन सर्वर को आपका आईपी एड्रेस पता है। ये रिकॉर्ड क्यों बनाया हमने? ये रिकॉर्ड एक्चुअल में हमने इसको बताने के लिए लिखा हुआ, मतलब इन चारों को आपका आईपी एड्रेस पता है। तो आपका जो भी ओरिजिन है वहां पे आपका सर्वर होस्टेड है, तो ये बंदे वो रिक्वेस्ट को कहाँ पे लाके छोड़ेंगे? ओरिजिन में। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ ये फाइनल डेस्टिनेशन है। तो उसी के लिए है ये पॉलिसीज अपनी। तो सिंपल में क्या होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कहीं से भी, कोई जल्दी नहीं है, बस आपको उसका आउटपुट मिलने से मतलब है ना। उसको कोई पॉलिसी अप्लाइड नहीं है। सिंपल वेटेड, वेटेड यानी भारी पॉलिसी। अच्छा ठीक है। लेटेंसी, टाइम, जियो लोकेशन, अपना लोकेशन से लोकेशन थ्रू सर्वर, फेलोवर, लेटेंसी यानी क्या होता है? मोस्टली देखो, आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पे लेटेंसी पे काम होगा। अपडेट टाइम। लेटेंसी में क्या है? लेट, तो लेट यानी उशीरा। तो उशीरा नहीं चाहिए हमको, जल्दी, जल्दी चाहिए। तो ये किस पे काम करता है? लो लेटेंसी। लो लेटेंसी, कम ज्यादा से
तो क्या होगा, जैसे रिक्वेस्ट आई है ना, ये कम कोई से कम बंदा है, time। इसने रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ वेबसाइट होस्टेड है आपकी, ये इसको चाहिए, लेकिन उसको जल्दी चाहिए, अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ से ये सबको बोलेगा, है ना, सबको दे दिया इसने रिक्वेस्ट। अब यहाँ से जिसके भी पास से जल्दी यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी वो इसको भेजेगा, राइट। मतलब ये किस पे काम कर रहा है यहाँ पे अभी, लो लेटेंसी। लेटेंसी में काम कर रहा है ना। तो जहां से पहले रिक्वेस्ट मिलेगी या जल्दी मिल रही है वहां से रिक्वेस्ट लेगा। जियो लोकेशन यानी जियो फॉर ग्लोबल अर्थ अर्थ। हाँ, गूगल तो यहाँ पे तो जियो लोकेशन यानी जियोग्राफिकल एरिया जो है अपना, उसके हिसाब से। तो अब हमने बोला था कि ये दुनिया के अलग अलग कोने में बने हुए हैं, है ना। तो ये सपोज अपना एशिया में है, जो उधर अफ्रीका के जंगलों में है, अरे बाप रे। ये यूएस में है, नाइजीरिया। चाइना वाइना के कुछ ये चाइना नहीं नहीं नहीं। ये उधर दुबई साइड है। वाह ठीक है। चाइना में झगड़ा नहीं। अब यहाँ पे हमारा सर्वर जो है ये कहाँ है, ये नागपुर में। मतलब आपने मुंबई रीजन चूज किया, सपोज नागपुर ज्यादा हो गया स्पेसिफिक। सर्वर कहाँ है आपका, मुंबई में। तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट जो आएगी, आपने जियो लोकेशन दिया है अगर, तो रिक्वेस्ट जो आएगी तो वो कहाँ से आएगी, पास में क्या है ना। तो ऐसा समझो इसमें क्या है, जो भी उसको शॉर्टकट रास्ता पड़ता है उस रास्ते से जाएंगे। जो नेम सर्वर पास में रहेगा, जो नेम सर्वर पास में रहेगा ना, हाँ, है ना। भले उसको लेट हुआ चलेगा, लेकिन वो क्या करेगा, जियो लोकेशन लिया तो पास वाला लेंगे। इसका मतलब वो कहाँ से आएगा, फिर इधर एशिया वाले सर्वर से आएगा। अगर वो एशिया में। फेल ओवर का मतलब क्या होता है, फेल ओवर यानी स्टेपनी, नेम सर्वर अगर सेकंड है ना। स्टेपनी का के लिए अपने पास, चेंज करने। है ना, पंचर हुआ, फटक से दूसरा टायर लगा, तो वो क्या फेल ओवर है ना, फेल होगा मतलब एक टायर फेल हुआ करके दूसरा वाला लगाया हमने। वैसा ही यहाँ पे भी, तो ये कब काम में आएगा अपना, फेल ओवर। अगर आपका कोई सर्वर से रिक्वेस्ट जा रही है सपोज, और वो सर्वर फेल हो गया या फिर वो रिक्वेस्ट रीड नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस केस में क्या करेगा, वो दूसरे नेम सर्वर से जाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें कोई एक ही सर्वर काम करते रहेगा फेल ओवर, सभी सर्वर एक्टिव नहीं रहेंगे, है ना। कोई पर्टिकुलर एक सर्वर आपको दिया जाएगा कि हाँ इसी से, और ये फेल ओवर जो है वो सस्ता भी रहता है। मल्टी वैल्यू आंसर में क्या होगा, मल्टी वैल्यू आंसर और वेटेड ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। उनसे भी सर्वर जो फास्ट रिक्वेस्ट जो फॉर सर्वर की फास्ट रिक्वेस्ट जाएंगी वो वाला सर्वर। मल्टी वैल्यू नहीं समझा, मल्टी वैल्यू उसके नाम में तो है, ज्यादा कीमत। मल्टी वैल्यू आंसर मतलब सिर्फ हाँ एक टाइम पे एक से नहीं, दोनों तीनों से भी उसको रिक्वेस्ट सर्व हो। यहाँ पे एक से ही होने वाली है, यहाँ पे भी इसी एक से ही होने वाली है सभी में, लेकिन इसमें क्या होगा, सभी से। वैसे ही वेटेड का भी वही काम, वेटेड भी वही काम करता है, इसमें भी ऑलमोस्ट मल्टी वैल्यू आंसर ही होता है। लेकिन इसमें कैसा होता है, इसका एक बेनिफिट ये है कि सपोज अब देखिए हमने हर इसमें क्या बोला कि सारी की सारी एक ही सर्वर से सर्व करेंगे सभी, मतलब एक ही नेम सर्वर से। सिर्फ इसमें क्या होगा, मल्टीपल सर्वर से सर्व करता है। अब सपोज आपने वेटेड चूज किया, अब ये सर्वर जो है एशिया का बहुत ज्यादा बिजी है ना, इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको बहुत काम है। अब इधर ये जो दूसरा अफ्रीका ज्यादा दूर हो जाएगा, दुबई, पहले दुबई,
ये वाला जो सर्वर है इस पे कम ट्रैफिक है ना, उधर उसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन यहाँ से आपको फास्ट सर्विस मिल रही है, लेकिन वो सर्वर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ये क्या करेगा उस समय, उस पे ज्यादा ट्रैफिक है, इसका मतलब उधर वेट ज्यादा है तो उधर मिल जाएगा। ये क्या करेगा फिर, जिधर लोड कम है वो वाले सर्वर से वेटेड। राइट। तो यहाँ पे भी मल्टी वैल्यू आंसर हो सकता है, कोई एक नहीं तो मल्टीपल सर्वर से भी आंसर कर सकता है, लेकिन वेटेड में क्या होता है, जिस पे कम ट्रैफिक, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, एनएस सर्वर्स की हो रही है, राइट। जिस एनएस सर्वर पे कम ट्रैफिक रहेगा वो उस सर्वर से सर्विस सर्व करेगा, यानी रिक्वेस्ट सर्व करेगा। समझे क्या? पक्का? हाँ बताओ फिर क्या करता है, फेल ओवर में क्या करता है? आता सांगतील त्या इंटरव्ह्यू मध्ये पंचायतची दुकान आहे का क्या करेगा? नेम सर्वर से जिस सर्वर से आपकी सर्विसेज सर्व हो रही है ना, कोई एक ही रहेगा यहाँ पे, एक्टिव कोई एक ही मिलेगा डेडिकेटेड आपको उसमें। हाँ अगर वो फेल हो गए तो लेटेंसी में फास्ट रिक्वेस्ट चारों एक्टिव रहेंगे, जिससे रिक्वेस्ट फास्ट आए। जहां हाँ नहीं एक्टिव चारों रहेंगे, लेकिन जहां से सर्विस फास्ट जाएगी या लेटेंसी कम है वहां से सर्विस सर्व करेगा। वो कौन सा है, वो जियो लोकेशन पास में रहेगा, ज्योग्राफिकल प्लेस। पास वाला रास्ता चुनेगा वो। दूसरा फिर फेलो मल्टी वैल्यू में मतलब यहाँ पे ज्यादा रिक्वेस्ट है उसको छोड़ नहीं मल्टी वैल्यू में सभी से आंसर कर सकता है, या जिससे आंसर हो रहा है उससे आंसर कर सकता है, या रिक्वेस्ट सर्व कर सकता है। वेटेड में जहाँ पे कम रिक्वेस्ट है, जहाँ पे कम, इसमें भी क्या रहेगा, चारों एक्टिव रहेंगे है ना, तो जहाँ पे चारों एक्टिव है चारों पे रिक्वेस्ट जारी हो सकता है, अगर एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से, दो तीन अगर खाली पड़े हैं तो वो दोनों से भी सर्व कर सकते हैं। मतलब जिस पे ट्रैफिक कम वहां से ये ट्रैफिक बचेगा, इसलिए उसको वेटेड बोला है। तो हम कौन सा लेते हैं अभी? सिंपल राउटिंग। सिंपल राउटिंग, सस्ता सुंदर टिकाऊ। बाद में ये राउटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। हाँ बाद में कर सकते, नहीं एडिट का ऑप्शन नहीं आता शायद, आता है एडिट का ऑप्शन आता है, अभी आ रहा है, ये जो आ रहा नहीं तो एडिट का ऑप्शन आता है, पहले नहीं आता था यहाँ पे अब। अच्छा ठीक है, बाद में बताता हूँ। हो गया? क्या किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया हमने, करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू में लिखिए, यहाँ पे क्या डालोगे, वो आईपी एड्रेस डाल दो, डाल दिए। डाल दिए, कर दो क्रिएट रिकॉर्ड। हो गया? तो क्या किया आपने, वो जबी वाला वो बनाया, तो यहाँ से हमने क्या किया, ओरिजिन का आईपी एड्रेस लिया और ये रिकॉर्ड बना दिया। अब दूसरी चीज और एक करना था, क्या? नेम सर्वर्स। तो ये जो नेम सर्वर्स है ये कहाँ पे डालना होता है हमें? डोमेन रजिस्ट्री। डोमेन रजिस्ट्री में, तो यहाँ पे रजिस्ट्री अपनी ओपन है, तो हमने क्या नाम से बनाया है डोमेन? होस्टेड जोन grass.ga नाम से बनाया मैंने, आपने भी कोई ना कोई नाम से बनाया होगा।
उस नाम का जो आपके पास डोमेन है ना, डोमेन रजिस्ट्री में, वहां पे मैनेज डोमेन का बटन है इधर, है ना, मैनेज डोमेन का बटन इधर, ये वाला दिखा है क्या? हाँ, क्लिक किया उस पे, जल्दी खुल रहे। लेटेंसी, सिंपल राउटिंग। अच्छा, लॉगआउट हो गया। ईमेल आईडी रिवील, मैनेज। आगे इसके अंदर अब यहाँ पे मैनेजमेंट टूल दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए। दिख रहा है यहाँ पे नेम सर्वर्स लिखा है, मिला? आगे क्या? क्लिक किया उस पे, तो अभी देखिए वहां पे सिलेक्शन किस पे है, यूज डिफॉल्ट नेम सर्वर, मतलब जब आपने वो ना रजिस्ट्री किए तो रजिस्ट्री के साथ ही उसका जो अपने आप क्रिएट हो जाता है होस्टेड जोन, तो अभी वो यूज कर रहा है वो, बट हमें वो नहीं करना है, हमें क्या है चाहिए? कस्टम। तो उस पर चेक मार्क लगाया, तो देखिए उसने ऑप्शन दे दिया हमें, है ना, तो आप कितने 5 ऐड करने के लिए है, बट हमारे पास 4 ही है, तो हम क्या करेंगे, वहां से वो नाम उठा के लाएंगे। तो यहाँ पे डॉट छोड़ के नाम उठाना, लास्ट में डॉट है सबके, तो वहां तक सिलेक्ट करिए, कॉपी करिए और इधर लाके पेस्ट कर दीजिए, एक एक करके। तो कितने नाम है? 4 है, तो चारों उठा के एक एक लाना। रिकॉर्ड डिटेल में हो गए कॉपी पेस्ट? अरे इथंच दिलं आहे बघा, सिलेक्ट करशील ना इथेच रेकॉर्ड डिटेलमध्ये डायरेक्ट इथूनच कॉपी कर, त्यात असं सिलेक्ट करायचं, बरोबर तो स्वतःहूनच शेवटचा डॉट ना घे। हो गया क्या? कर दिया, इधर चेंज नेम सर्वर का बटन है, क्लिक किया उस पर, कर दो फिर। लास्ट वाला डॉट उठाए थे क्या? नहीं, कर दी, चेंज सेव सक्सेसफुली। हो गया? कर दिया अपडेट? बराबर, हो गया काम? और कुछ करना था क्या? नहीं, हो गया, आ गया। अब ब्राउजर में डाल के देखिए तो वो नाम आता है क्या? अच्छा ठीक है, एक काम करते और एक चीज करते हैं, आप रिकॉर्ड बन गए थे आपके, चलो पहले चेक कर लेते इधर,
जैसा मेरा था ग्रास डॉट रे करेंगे बेइज्जती। खुल गया, बन गई मेरी वेबसाइट ग्रास डॉट जी नाम से। आपकी भी बन गई होंगी कुछ नाम से। हमारा लसन आया। खाली लसन ही डाले थे। कौन है? बालन में? बालन वो। खुल रही है वेबसाइट। ठीक है, देखिए इसमें हम वो कैनोनिकल नेम भी डाल के देखते हैं। जैसे अभी सिर्फ और सिर्फ किससे खुल रहा है, वो ग्रास डॉट जी से ही खुल रहा है। तो आपने देखा होगा ना वेबसाइट्स के आगे लगता है info डॉट, है ना, कुछ it.com, है ना। जैसे ग्रास है तो ग्रास में है ना info.grass.com, है ना। इसमें चाहते हैं हम कि it.grass.com, ऐसा कुछ अगर बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट डॉट। तो वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या करोगे, क्रिएट रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहाँ गया? अच्छा, क्रिएट रिकॉर्ड सब डोमेन पे डालना। हो गया। आले का रे आगे। ओके, अब यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप जो है ना वो यूज चूज करो आप सी नेम ले लिए। और यहाँ पे रिकॉर्ड नेम जो दिया है यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या चाहिए मेरे को, IT डॉट। चलो यहाँ पे, चलो हमने ले लिया IT, तो क्या हो जाएगा वो it.grass.ga, है ना। या फिर चलो दूसरा लेते, इन्फो लेता मैं। तो अगर मेरे को वेबसाइट की इन्फो चाहिए, कुछ चाहिए, info.grass.ga ऐसा कुछ आ जाएगा। वैल्यू में डालने की जरूरत नहीं है, डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, सिंपल राउटिंग रखा हमने। कर दो क्रिएट रिकॉर्ड। ओ सॉरी, यहाँ पे लिख दो आप ग्रास डॉट जी। हाँ राइट, ग्रास डॉट जी क्रिएट रिकॉर्ड। वहाँ पे IPv6 भी चलेगा ना? आईपी डाल दिए तो वो ए रिकॉर्ड ही बन जाएगा। फिर उसका एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हमारा ए रिकॉर्ड जो बना है, ए रिकॉर्ड को जाना कहाँ पे है, ये आपका क्या है, ये ओरिजिन है, वहां पे होस्टेड है। डायरेक्ट आईपी एड्रेस अगर डालते हैं हम, है ना, पहले आपने करके देखा, आईपी डाला तो डायरेक्ट जा रहा है सर्वर पे। अब हमें आईपी से नहीं जाना था, नाम से जाना था, इसलिए हमने ए रिकॉर्ड बनाया। तो जब आप ग्रास डॉट जीए पे जाओगे तो ये कहाँ रिलोकेट करेगा उसे, गलत है नाम। तो ग्रास डॉट जीए को अगर आप हिट करते हो तो वो आपको कहाँ रिडायरेक्ट करता है, इस आईपी पे। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे info.grass.ga करोगे तो ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, grass.ga पे। grass.ga पे रिडायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब ये आईपी पे जा रहा है। क्या डाल के देखो info.grass, मतलब जो भी आपने किया होगा वहां पे आ रहा है। स्क्रिप्ट से फोटो खुल रहा है उससे भी मस्त था, मजे का। चलो पहले इलास्टिक IP उड़ा। ठीक है, कर दो डिलीट फिर।